नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान को आईएमएफ से जो $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज मिल रहा था, अब उसके ऊपर मतलब संशय के बादल जो है वो मंडराने लग गए हैं। पाकिस्तान के लिए पहले भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स रही। आईएमएफ ने कई बार इस चीज़ को कहा है कि भाई देखो, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें बहुत स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिसी वाइज पॉलिसी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा कोई एपिडेमिक की वजह से या किसी पैंडमिक की वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है। कुछ ऐसी गवर्नेंस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं जिनको जब तक पाकिस्तान खुद ठीक नहीं करेगा वो ठीक नहीं होगी, और उसकी इकॉनमी में कितना भी लोन दे दो वो इकॉनमी कभी सही तरीके से चलने वाली नहीं है, क्योंकि वो सीरियस प्रॉब्लम्स आईएमएफ ने मार्क किया। आईएमएफ ने रिव्यू भी किया था। शहबाज शरीफ हाथ जोड़ने लगे थे, ये तस्वीर अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। शहबाज शरीफ लगे हाथ जोड़ने आईएमएफ की चीफ के, उसको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि हाथ क्यों जोड़ रहा है, लेकिन ठीक है, ये हाथ जोड़ने लगे कि भाई हमारे यहाँ फ्लड आया था, तो जब आप रिव्यू करना हमारी इकॉनमी का तो फ्लड को कंसिडर करना। तो ये सब करके ये सब लोन वोन ले लेते हैं। हालांकि आईएमएफ ने लोन एक बेल आउट पैकेज अभी डिसबर्स कर भी दिया था, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान का जो $7 बिलियन का ये बेल आउट पैकेज था, इसके ऊपर उन्होंने अड़ंगा फंसा दिया है। इसके ऊपर नई कंडीशंस यहाँ पर स्लैश कर दी है। पाकिस्तान उन देशों में शुमार हो चुका है, इस रिक्वेस्ट के बाद उन देशों में शुमार हो चुका है जो सबसे ज़्यादा आईएमएफ लोन लेते हैं। पाकिस्तान ने 1980 से अभी तक 20 बार आईएमएफ के पास आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटा चुका है और बहुत मोटे लोन के पैकेजेस ले चुका है। रिस्क अभी हम डिस्कस भी करेंगे उस चीज़ को काफ़ी डिटेल में। रिस्क इस चीज़ का भी है कि यार पाकिस्तान ये लोन वापस दे भी पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आईएमएफ ने यहाँ पर उठाया। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का बर्थडे था 10 दिसंबर को, और एडटेक इंडस्ट्री में पहली ऐसी कंपनी अनअकैडमी बन चुकी है जिसने 10 साल पूरे किए अपने। और ये जो 10वां अनअकैडमी का बर्थडे था, इट वाज अ बैश। सचिन सर हमारे साथ इसमें जुड़े। आपको ये एक प्रॉमिस किया गया था कि आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, वो गिफ्ट हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आपको सिर्फ ये व्हील स्पिन करना है, इसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप व्हील को स्पिन कर सकते हैं, और आप हर बच्चा, हर पर्सन जो इस व्हील को स्पिन करेगा उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर प्राइस, कुछ ना कुछ यहाँ पर गिफ्ट उसको मिलेगा। तो इसमें आप आईफोन, अमेजॉन वाउचर, ये सारी चीज़ें आप इसमें, एयरपॉड्स वगैरह सब कुछ आप इसमें जीत सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इस व्हील को आप स्पिन करिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इस व्हील को स्पिन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 14 दिसंबर तक ही ये ऑफर जो है वो वैलिड है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो 7 बिलियन बेल आउट पैकेज जो है वो पाकिस्तान को मिलने वाला था। अब उसके ऊपर 11 नई कंडीशंस, और वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस आईएमएफ ने लगा दी हैं। टोटल अगर इन सारी कंडीशंस को मिला दें तो पाकिस्तान को कम से कम इसमें 64 जो ओवरऑल 64 रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंप्लायंस पूरा करना है, तब जा करके उनको 7 बिलियन का ये बेल आउट पैकेज मिलेगा। ये पूरा एक कोर्स होगा 18 महीने का। इस पूरे 18 महीने के अंदर पाकिस्तान को ये 64 जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी, और ये बहुत स्ट्रैटेजिक, बहुत मतलब सतही लेवल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें आपको पॉलिसी लेवल पर चेंज करना होता है। असल में क्या है, आईएमएफ ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान बहुत मोटी सब्सिडीज़ देता है अपने लोगों को, वो सब्सिडी पहले तो इनको कट डाउन करनी पड़ेगी। और अगर ये पाकिस्तान ने कर दिया उन सब्सिडीज़ को कट डाउन, तो उसका उल्टा इम्पैक्ट ये होगा कि भाई जनता को इकॉनमी थोड़ी समझ में आ रही है, या जनता को थोड़ी फ़र्क है कि आप इकोनॉमिकली सस्टेन करने के लिए आप ये कर रहे हो या इकोनॉमी आपकी बड़ी ख़राब है। उनको फ़र्क नहीं है भाई, आप इतने साल से कर क्या रहे थे। अरे भाई, तुम अपने बेटा बेटी लंदन पढ़ा रहे हो, तुम बंगला लंदन में बनवा रहे हो, तो जनता तो रिवोल्ट करेगी ही। तो जाहिर सी बात है कि वो उनको बहुत ज़्यादा रिवोल्ट झेलना पड़ता है, और इसीलिए सब्सिडीज़ को कट डाउन नहीं करते हैं। फिर ये इलेक्शन में और मोटी सब्सिडीज़ प्रॉमिस कर देते हैं इस तरीके से। और क्योंकि इनका जो सिग्निफिकेंट जो बिजनेसेस पावर देते हैं एक देश को, वो बहुत वीक हैं, तो इसकी वजह से ये उन सब्सिडीज से उभर नहीं पाते हैं, उसके लॉस से उभर नहीं पाते हैं। ये आईएमएफ ने पाकिस्तान को पहले भी कहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उस चीज़ को नहीं माना। तो अब इन्होंने 64 ऐसी कंडीशंस 18 मंथ में इनको पूरा करने को कहा है। और शहबाज शरीफ पैर पकड़ें, हाथ जोड़ें, कुछ भी करें, साफ यहाँ पर आईएमएफ ने कर दिया है कि भाई आपकी इकॉनमी रिव्यू होगी, जब तक आप ये सब कंप्लीट नहीं करोगे, ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करोगे, तब तक हम कोई पैसा आपको नहीं देने वाले हैं। अब देखिए, ये सारे कंडीशंस लगाने के बाद भी मतलब आईएमएफ ने, आपको पता ही है कि पता नहीं क्यों एक पाकिस्तान की तरफ एक इंक्लिनेशन रहता है, कुछ भी हो जाए वो दे ही देते हैं पाकिस्तान को लोन। $1.2 बिलियन का जो बेल आउट प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने काफ़ी पैसे, $1.2 बिलियन उन्होंने डिसबर्स भी किया। आईएमएफ ने पाकिस्तान को दे दिए ये पैसे, बतौर इसके कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ख़राब थी, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स थी। सारी बातें कहने के बावजूद इन्होंने $1.2 बिलियन अभी कुछ महीनों पहले डिसबर्स कर दिए थे। इन्होंने खुद उस रिपोर्ट में भी कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, पाकिस्तान का जो रिफॉर्म रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है, पाकिस्तान
उसका ये भी पता नहीं है कि वो पैसे पूरी वापस कर पाएगा कि नहीं, वहाँ पर सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के इश्यूज हैं तमाम। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू जिस देश में रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू कहने का मतलब कि बड़े सतही लेवल पर जो आपका स्ट्रैटेजिकली, मतलब आप जो इकॉनमी को स्ट्रैटेजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। इसका साफ मतलब सीधी सीधी तौर पर ये आ जाता है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स थे, ये सब मार्क करने के बावजूद आईएमएफ ने 1.2 बिलियन डॉलर्स का पैकेज यहाँ पर पाकिस्तान को दे दिया था। और उस 1.2 जो बिलियन डॉलर्स का पैकेज मिला, उसमें 1 बिलियन डॉलर जो था वो ईईएफ यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंतर्गत दिया गया था, और दूसरा 200 मिलियन डॉलर जो था वो रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी यानी आरएसएफ, रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के अंतर्गत दिया गया था। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क थोड़ा सा फटाफट से समझ लेते हैं। ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और आरएसएफ में फ़र्क क्या है, ईईएफ और आरएसएफ में। आरएसएफ में जो फंड मिलता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। जनरली जो देश किसी पैंडमिक के से गुजर रहा हो उसको ये फंड फैसिलिटी दी जाती है, और 200 मिलियन उस बतौर इनको मिला हुआ है, जिसपे एक तो इंटरेस्ट भी कम होगा और लॉन्ग टर्म के लिए ये लोन है, इनको जल्दी चुकाना नहीं होगा। ईएफ एकदम उसके विपरीत है। जो देश स्ट्रक्चरली इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिस्क रहते हैं, उन देशों को ये पैसा ईएफ के अंतर्गत मिलता है। 1 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को ईएफ के अंतर्गत मिला है। तो ये सब मिला करके 1.2 बिलियन डॉलर्स हो जाता है। अब उसके बाद ये तो डिसबर्स कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने 7 बिलियन डॉलर्स का एक और बेल आउट पैकेज के लिए रिक्वेस्ट किया था कि हमारी इकॉनमी को थोड़ा अमाउंट ज़्यादा चाहिए ताकि हम स्ट्रक्चरली आराम से सस्टेन कर पाएँ, कुछ साल ये चीज़ चल पाए, फिर साल दर साल पॉलिसीज़ को चेंज कर करके हम अपनी इकॉनमी को वापस गाड़ी पर ला देंगे। तो आईएमएफ ने इसमें कहा कि तुम अपनी इकॉनमी को वापस नहीं ला पाओगे, क्योंकि ऑल्दो आपने बहुत सारे जो हमारे कंडीशंस थे उनको मान लिया। पाकिस्तान ने शुरू में 1.2 बिलियन जब मिलना था तो इनकी जो कंडीशंस थी उनको मानना भी शुरू किया, अपनी कंट्री में इकोनॉमिक चेंजेस भी करने शुरू किए। उतने बड़े चेंजेस ऑब्वियसली नहीं कर पाए, लेकिन सीरियस चेंजेस इन्होंने करना शुरू किया, उसको कंसिडर करना शुरू किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज़्यादा इकॉनमी पर पड़ गया, वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो पता लगा कि इकॉनमी जो है पाकिस्तान की वो सीरियस करप्शन से भी गुजर रही है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हैं दे आर ओन्ड बाय वेरी फ्यू पीपल, और सीरियस करप्शंस हैं इसमें। इकॉनमी में बहुत सारे रिस्क हैं, क्योंकि इनकी इकॉनमी एक डिसिप्लिन्ड इकॉनमी भी नहीं है। तो आईएमएफ ने बहुत सारी चीज़ें उसमें सजेस्ट करी। आईएमएफ ने सजेस्ट किया कि भाई अगर आपको अपने देश में सस्टेनेबल इकॉनमी लानी है तो आपको इन सेक्टर्स में बहुत पब्लिक फाइनेंसेस में काम करना पड़ेगा। यू हैव टू डायरेक्टली रेस प्रोडक्टिविटी, और कोई तरीका नहीं है, मतलब प्रोडक्टिविटी रेस करो, बहुत सिंपल सा है कि आप प्रोडक्टिविटी रेस करो, माल बनाओ, उसको बेचो और पैसा कमाओ, बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल सी इकॉनमी है। तो पब्लिक फाइनेंसेस में वर्क करो, आप प्रोडक्टिविटी रेस करो, आपको अपना एनर्जी सेक्टर सबसे पहले तो थोड़ा वायबल बनाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आईएमएफ ने इसमें कही, जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, जिसको इतना विद इन टाइम चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इसमें देखिए क्या है कि इन्होंने बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्या है, आईएमएफ की रिपोर्ट में बताया गया इस बात को कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। मतलब जो भी सरकार बिजनेस कर रही है वो बिजनेस हाईली लॉस में, बहुत हाई लॉसेस में है, उसमें साफ साफ फिनेंशियल ड्रेन्स दिखाई देते हैं, पैसा बहाया गया है, सिर्फ आया कुछ नहीं है। उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनएफिशिएंसी की है जो पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस में, और मैक्सिमम बिजनेसेस पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग एनर्जी सेक्टर आर ओन्ड बाय स्टेट, और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस में ज़बरदस्त करप्शन होता है। ये एक रिपोर्ट मांगी गई मिनिस्ट्री ऑफ जो फिनेंस है उससे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, इन सब ने रिपोर्ट बना के दी, और उसके बेसिस पर इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम से निकलना है तो थोड़ा सा कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी इनको देखना पड़ेगा, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस में सीरियस चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। पाकिस्तान का ये पूरा डेट रिपोर्ट अगर आप निकालो तो टोटल जो इनके ऊपर इस समय डेट है, पब्लिक डेट, वो 307 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें से 1/3 एक्सटर्नल डेट है, आईएमएफ के ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम में पाकिस्तान पड़ चुका है, और ये डेट बढ़ते ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं है। अभी 7 बिलियन डॉलर्स का और इनको प्रॉब्लम चाहिए, तो इनको स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की इकॉनमी को मतलब शॉक में लाना पड़ेगा, एकदम पॉलिसी पूरी तरीके से पॉलिसी रिवर्सल करना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ हो पाएगा। और वो पॉलिसी रिवर्सल करना इतना कोई
आसान बात नहीं है ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप देख रहे हो देश पूरा एक आदमी चला रहा है, वहाँ पे पॉलिसी रिवर्सल कैसे करोगे। और सबसे बड़ी बात, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है एक वहाँ पर सबसे बड़ी, कि अब अगर सीरियसली कुछ बहुत बड़ा चेंज करने जाएंगे तो अपोजिशन इतने सारे हैं इनके, इतना खड़ा हो चुका अपोजिशन देश में ही, कि फिर इनकी सरकार गिरनी तय है एक तरीके से। शहबाज शरीफ को भी पता है कि बहुत कुछ जो है उसके कह देने से चेंज होने वाला यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि इनको एक तो सबसे बड़ी सीरियस, अभी फ्लड भी आया था इनके यहाँ पर, इन्होंने ऑलरेडी थोड़ा सा इकॉनमी को स्ट्रांग जरूर किया था, तब तक फ्लड आ गया, और रिसेंट जो फ्लड थे उसकी वजह से 2026 में काफ़ी नुकसान इनको झेलना पड़ेगा, वो उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा 100%। तो 1.2 बिलियन का जो डिसबर्समेंट हुआ था वो फ्लड को देखते हुए ही हुआ था, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा इन्होंने फ़र्क, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं कर पाया। तो आईएमएफ ने ये भी कहा कि आप क्लाइमेट रेजिलिएंट बनिए पहले तो, क्योंकि ऐसे नेचुरल डिजास्टर तो आते रहेंगे और फिर आपकी इकॉनमी बार बार शॉक में जाती रहेगी, बार बार प्रॉब्लम्स होती रहेगी। ऑल्दो इन्होंने थोड़ा इंप्रूव किया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिहाज से, 14.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है 9.4 से, तो वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज में दिखाई दे रहा है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।